गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस संदीप मित्रवार, आपका मित्र संदीप मित्रवार। आज हम बात करेंगे ईगो के बारे में। क्या आप जानते हैं ईगो नेचुरल है? जी नहीं, ईगो नेचुरल नहीं है। नेचर में या फिर नेचुरल क्या है तो सिर्फ भय और भूख, ये भय और भूख यही दोनों नेचुरल है। बाकी सब यानी ईगो नेचुरल नहीं है। इसके बारे में आज थोड़ा सा कुछ महाभारत और रामायण का रेफरेंस देके इसके बारे में कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और इसको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, इसको थोड़ा इलॉबरेट करके जानने की कोशिश करेंगे कि ईगो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में है। एनिमल किंगडम यानी एनिमल प्लांट, इसमें ईगो दिखता नहीं है। सिर्फ इनमें क्या दिखता है अपने को? भय और भूख दिखता है। तो अपने को रामायण पता है, महाभारत पता है। रामायण में क्या है? रावण सबसे बड़ा विलन, प्रकांड पंडित। लेकिन उसमें क्या दिखाया गया है? रावण का अहंकार दिखाया गया है। और महाभारत में भी ये दिखाया गया है कि दुर्योधन का अहंकार, उसका जो ईगो रहता है, वो ईगो ही उनके बीच में, सब भाइयों के बीच में ईगो आता है। या फिर राम और रावण के बीच में क्या आता है? उसका अहंकार आता है, जो उसके विनाश का, उसके पतन का कारण होता है। उसी ईगो के बारे में हम आज बात करेंगे। आपको अगर ह्यूमन साइकोलॉजी आप देखेंगे तो ईगो नेचुरल नहीं है। ईगो नेचुरल नहीं है, ये इनफॉर्म है। जैसे ही हम एनिमल से थोड़ा ऊपर होते हैं, जैसे अपने इमेजिनेशन के बारे में जब बात करते हैं, तब वो ईगो आता है। ईगो इज रिप्रेजेंट आवर वैल्यू, आवर स्टेटस। अहंकार किसको आता है? जिसके पास कुछ अहम है, कुछ है, आई एम समथिंग। जब आई एम समथिंग ये बात जब आती है तब अहंकार आता है। अहंकार उसका होता है। और अहंकार का पतन क्यों होता है? कि अहंकार की वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है। और अहंकार अगर उसका लिमिट में होगा तो कुछ मायने में अच्छा भी होता है, उसको सेल्फ स्टीम बोल सकते हैं या फिर आत्मविश्वास भी बोल सकते हैं। लेकिन अहंकार हम सब कर सकते हैं, ये हो गया आत्मविश्वास। लेकिन मैं ही कर सकता हूँ, आई एम द कैपेबल, आई एम द ओनली, जहाँ होता है वहाँ अहंकार होता है। रामायण में देखेंगे तो रावण के पास अहंकारी रावण होता है, वो प्रकांड पंडित होता है, 10 वेदों का ज्ञाता होता है, यानी 4 वेद और 6 उपनिषद। जो दशानंद जो बोलते हैं 4 वेद और 6 उपनिषद का वो प्रकांड पंडित रहता है। उसके पास 10 सिर, 20 हाथ और एक प्राइवेट जेट रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो अविजेत है, यानी अजात शत्रु है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, यानी वो विजेता है, जिसने सब पर विजय पाई। लेकिन प्रॉब्लम वही हुई कि उसने आपका ईगो जो है, उसके ऊपर अहंकार नहीं, उसके ऊपर उसने अपने जो अहंकार के ऊपर है उसने विजय नहीं पाए, ये है। और सेकंड उसमें महाभारत में देखेंगे तो दुर्योधन का वही है, ही वॉज ब्लाइंड बाय हिज ईगो। लेकिन अगर नेचुरल में देखेंगे तो ऑन द अदर हैंड नेचर में देखेंगे तो अपने को क्या दिखेगा? भय और भूख। किसी भी एनिमल में, प्लांट में देखेंगे, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो अपने को क्या नजर आएगा? भय और भूख ही नजर आता है, दूसरा कोई नहीं। ईगो एनिमल में नहीं नजर आता है, प्लांट में ईगो नहीं नजर आता है। ईगो इज ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी उसका जो इमेजिनरी कंसेप्ट है, आई एम समथिंग, दैट इज ईगो। अगर हम ऋग्वेद में कुछ जुते सा विद्या या एक स्तोत्र है या फिर एक ऋचा है, उसको बोलते हैं सा विद्या या मुक्त है। विद्या हुई जो मुक्त करती है। लेकिन मुक्त किसको करेंगे? अपने भय और भूख को मुक्त करेंगे। जो अपने अहंकार को मुक्त करते, अहम से मुक्त करेंगे, वो विद्या है। और विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। जो सर यानी सरस्वती, यानी सरस्वती, सर यानी जो हमेशा बहती रहती है। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक ओशियन, इट इज़ जस्ट लाइक रिवर, ऑलवेज फ्लोइंग। उसको पता है कि इसके बाद समथिंग, इसके बाद समथिंग, इसके बाद समथिंग, इसके बाद कुछ ना कुछ आते रहेगा। ये है थोड़ा सा अपना ईगो के बारे में, थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया, जो मुझे अच्छा लगा कि आपको कुछ बताना चाहिए, उसके बारे में मैंने बताया। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आपके सपोर्ट की वजह 600 से 700 लोगों ने अपने को पूरे वीडियोस के ऊपर व्यू आए और 40 के ऊपर सब्सक्रिप्शन आया। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन थोड़ा कीजिए, उसके बारे में एक रिक्वेस्ट करता हूँ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ रहा तो बताइए मुझे। अभी ये त्यौहार का समय है, दिवाली वेकेशन का है, तो हम रामायण के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, सीता के बारे में बात करेंगे, द्रौपदी के बारे में बात करिए। जो स्त्री है द्रौपदी और सीता, उसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। जो बंधु प्रेम है, राम और भरत हो गया, राम और रावण और कुबेर जो भाई है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके ऐसे ही अनेक टॉपिक जो अपने
आपको कुछ सीखने को पता है, सीखने को मिलेंगे, या कुछ उसमें से कुछ अपने को ज्ञान मिलेगा, उसके बारे में अपन सीखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।